हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, कल हमने पढ़ा था कन्फ्यूशनिज्म, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ऑलमोस्ट उसी तरह की एक फिलॉसफी है हमने देखा। और उसी तरह की फिलॉसफी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में है, वो धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र जैसा कि यहाँ पे दिख ही रहा है कि किससे रिलेटेड होगा, धर्म से। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक मेजर पोर्शन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि धर्म क्या है। ऑब्वियसली धर्म हम ड्यूटी की तरह देखते हैं, यहाँ रिलीजन से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। तो ऑल दो रिलीजन, और हमारे यहाँ रिलीजन, इंडियन जो पैथोलॉजी है, हिंदू टेक्स्ट जो है, उसमें रिलीजन और जो ड्यूटीज़ है उसको अलग अलग नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं। तो टाइम पीरियड देख लेते हैं। हमने कल कन्फ्यूशनिज्म का टाइम पीरियड देखा था, वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था, आज से 2500 साल पहले। ये भी इसी तरह से शुरू होता है और 200 एडी तक। क्योंकि किसी धर्मशास्त्र में जो है कोई एक टेक्स्ट नहीं है कि किसी एक टेक्स्ट को हम धर्मशास्त्र बोले। बहुत ढेर सारे टेक्स्ट हैं जिसमें इंडियन जो धर्मशास्त्र में जो यूजली सिलेबस में आता है वो मनुस्मृति या मनु का जो लॉ है वो आता है, और तो बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन फोकस उस पर हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख ले कि ओवरऑल जो धर्मशास्त्र है क्या। तो धर्मशास्त्र जो है, धर्मशास्त्र इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशियंट संस्कृत हिंदू टेक्स्ट। तो संस्कृत में लिखा हुआ है 600 BC टू 280 तक। इस बीच में काफ़ी कुछ लिखा गया, ऑलमोस्ट वैदिक पीरियड में देख सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वी कैन नॉट से, और इवन हिस्टोरियंस कैन नॉट से दैट कि ये इसी टाइम पे लिखा गया, ये नहीं। कई बार कंट्रोवर्सीज होती है, कुछ लोग बोलते हैं ये टेक्स्ट पहले लिखा गया, ये टेक्स्ट बाद में लिखा गया। तो ऐसे कंट्रोवर्सीज रहती हैं हिस्टोरियंस के बीच में भी, जो फिलोसफर्स हैं उनके बीच में भी। तो हमारे लिए भी कहना बहुत मुश्किल है। और अब है किस चीज़ के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट है। ये कोई रिलीजियस जो स्पीच है वो नहीं है, या कोई जो रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है। ये सिर्फ मोरल प्रिंसिपल है, एक गाइडलाइन है। इट्स ओनली अ गाइडलाइन और कॉल्ड धर्म, जिसको हम ड्यूटी की तरह लेते हैं। जैसे आजकल हमने कल भी बताया था आपको, रामायण महाभारत आ रही है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कि धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। तो धर्म जो है वो है क्या एग्जैक्टली exactly? तो इसी को, इट इज बिलीव दैट इट ओरिजिनेटेड एज धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, अब धर्म क्या है, जैसे हमारे आज के समय हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उस समय कह सकते हैं ऑलमोस्ट इसी तरह की चीजें जो थी वो धर्म सूत्र। सूत्र मीन्स फॉर्मूला। तो धर्म ड्यूटीज सूत्रास की किस एक फॉर्मूला बना दिया, कोड बना दिया गया है कि जिसको फॉलो। जैसे आज के समय हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है कि क्या गलत है क्या सही, जब हम आपस में फंसते हैं तो क्या करते हैं, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस ले लेते हैं। तो सेम वैदिक पीरियड में भी यही हो रहा था कि कुछ सूत्र बना दिए गए हैं जो डेली लाइफ में चलने के लिए। कि हमारे पास वेदास थे, लेकिन वेदास बहुत फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं, वेदास बहुत अलग तरह की बातें कर रहे हैं, थेरेटिकल बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम क्या करेंगे, वहां पे जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कैसे डील करेंगे, इसको कहते हैं धर्म सूत्र से डिवाइड करना। तो वैदिक पीरियड जो कि इसमें 18 से लेके 100, जैसे हमने बताया कि कंट्रोवर्शियल है, अलग अलग लोग किसी को एक पार्ट मानते हैं, किसी को अलग अलग पार्ट मानते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं मोर देन 5000 टाइटल रिटन इन पोएटिक वर्जन। ये कैसे लिखा, पोएटिक तरीके से लिखा गया है, श्लोकों में लिखा गया है, इसलिए हम इसको पोएटिक वर्जन कह रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र ऑफर्स कमेंट्रीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और सो धर्मशास्त्र offers commentaries on responsibility, duties, ethics for individuals, behavior toward oneself, वंस फैमिली एंड वंस कम्युनिटी। तो क्या तीन चीज़ों पर फोकस कर रहा है कि आप अपने के लिए क्या व्यवहार करेंगे, हाउ टू बिहेव टू वन सेल्फ, आप अपने परिवार के प्रति क्या व्यवहार करेंगे, और कम्युनिटी है। ऑब्वियसली यहाँ पे कम्युनिटी के साथ ही स्टेट जुड़ जाएगा, जब किंग के लिए आएगा या जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए आएगा। अनलाइक वेदा, यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हैं वेदा और जो स्मृति है या धर्मशास्त्र है उसमें। वेदा, इट इज नॉट अ डिवाइन टेक्स्ट। ये कोई डिवाइन टेक्स्ट नहीं है, दैवी जो टेक्स्ट है या कहते हैं लिखा हुआ, वो नहीं है। दे आर स्मृति। स्मृति मीन्स जो
याद करके लिखी गई है, जो मेमोरीज पे बेस्ड है, नॉट श्रुति। श्रुति मीन्स सुना हुआ, लिसनिंग पे बेस्ड है। तो श्रुति एक्चुअली वेदास को कहते हैं श्रुतिस, क्योंकि वेदास को माना जाता है, वेदा उपनिषद को, कि किसी ने लिखा नहीं है। वेदास को डिवाइन है, ये गॉड ने ही बोला है और उसको किसी ने टेक्स्ट में लिख दिया है। तो वो श्रुति पे है कि गॉड ने, कह सकते हैं ज़्यादातर एंशियंट रिलीजन जो भी हैं वो श्रुति पे बेस्ड है। अगर हम देखें तो इनके राइटर नहीं है कि कोई, जैसे आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी का हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो ज्यूज का, या फिर कुरान, ये सब माना जाता है कि, और उसी तरह से वेदा भी माना जाता है कि इसको किसी आदमी ने नहीं लिखा है, इनको डायरेक्टली गॉड ने बोला है। तो इसलिए इसमें बोला जाता है कि गलत नहीं हो सकते, 100% एक्यूरेसी है। लेकिन जो स्मृतिज है ये एक लॉ है, जो गलत भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइम के साथ इसको चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम देख सकते हैं। दैट्स वाई ऑल्सो नॉट परफेक्ट, हमने बोला ना ये परफेक्ट नहीं है। फॉर हिंदू रूलर्स टू एनफोर्स द धर्मशास्त्र लॉ वॉज आर्ट ऑफ हिज रिलीजियस ड्यूटी, कि ये उनके जो धार्मिक ड्यूटी है, जो हिंदू रिलीजन के लोग थे उनकी धार्मिक ड्यूटी है कि ये उस को फॉलो करवाएं और खुद भी फॉलो करे। ऐसा नहीं हो सकता कि खुद सिर्फ दूसरों से फॉलो करवाएं, खुद भी फॉलो करना। तो आप इसका एक वो देख सकते हैं कि रामायण का अगर एक स्टोरी देखें तो उसमें भी है कि किस तरह से जो संभूक है, जब वो तपस्या करने लगते हैं, अपना इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, आश्रम खोल लेते हैं, तो राम के पास लोग पहुंचते हैं और बोलते हैं कि ये तो धर्म के अगेंस्ट में है, क्योंकि एक शूद्र कैसे पढ़ सकता है। तो राम उसको उनको जाके रोकते हैं और नहीं मानते हैं, तो फिर उनका वध कर देते हैं या किलिंग कर देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो क्या कहते हैं धर्म के अकॉर्डिंग, तो ड्यूटीज क्या है, वो जो आइडिया बना दिया गया है कि राजा को उस जो एंशिएंट टेक्स्ट है, जो वर्ण आश्रम है या इस तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और ये हम आगे देखेंगे कि मनुस्मृति जो आती है, मनु का जो लॉ होता है, उसमें बहुत एम्फोसाइज किया जाता है इसके ऊपर। धर्मशास्त्र throws considerable light upon the social religious condition of ancient India, family life, gender and caste based discrimination and principle of ancient jurisprudence। तो हमने बात की कि किस तरह से जो धर्मशास्त्र है उससे हमारे पास एक तो सोर्स मिल जाता है कि क्या कंडीशन थी रिलीजन की। तो आप देख सकते हैं उस समय कोई और रिलीजन नहीं था, एटलीस्ट इस कॉन्टिनेंट में। अगर आप इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे जो एंशिएंट, अब फैमिली लाइफ कैसी होगी उसमें ये बताया जा रहा है, जेंडर के बेस में कौन ऊपर होगा कौन नीचे। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, जैसे हमने कन्फ्यूशनिज्म में देखा कि मेल को सुपीरियरिटी दी गई, इन्फीरियरिटी फीमेल को। यहाँ भी इसी तरह से जो है मनुस्मृति देखे, ज़्यादातर जो टेक्स्ट है धर्मशास्त्र में वो जेंडर को जो है इन्फीरियर मानते हैं, फीमेल जेंडर को इन्फीरियर मानते हैं। ऑल दो जब माता के या गुरु की तरह आती हैं तो वहाँ पे उनको तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन अलग से उनको इवन मनुस्मृति में तो यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि आप वो आपको डिरेल करने के लिए है, जो वुमेन है वो आपको डिरेल करेंगे, आपको उनसे बचना है, जो मेल्स है उनको उनसे बचना है। इस तरह की चीज़ें भी किया। इसीलिए तमाम सारे फेमिनिस्ट या दलित इंटेलेक्चुअल्स या जो मार्क्सिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव हैं, ये सवर्टन हैं, ये काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं मनुस्मृति को। लेकिन हम पढ़ते हैं इसको कि क्या इसमें बोला गया है। डिस्क्रिमिनेशन, जो चतुर्वर्ण सिस्टम जो कहते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी इसी में आता है जो मनुस्मृति आती है उसमें। द प्रिंसिपल ऑफ एंशिएंट जूरिस्प्रूडेंस की क्या क्या करना चाहिए ये आपको देखते रहना पड़ेगा। तो यहाँ जैसा कि नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वी कैन फाइंड इन द them rudiments of many principles and practices, social and religious aspect of modern Hindu society। Obviously आज के समय भी तमाम सारे, जैसे आप देख सकते हैं कि पैट्रियार्की को भी देख सकते हैं, एट द सेम टाइम कास्ट सिस्टम को देख सकते हैं, इन सब चीज़ों का, या जिस तरह से हमारे सिस्टम में तमाम सारी जो कह सकते हैं कमियां है वो हिंदू सोसाइटी में, वो भी एक जो इसमें रूडिमेंट्स हैं कि बची हुई अवशेष रह गई। बहुत सी चीज़ें तो ख़त्म की है हमने, जिस तरह से हम देखें सती प्रथा या इस तरह की चीज़ें हमने काफ़ी कुछ ख़त्म किया है, लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी भी हैं, कास्ट सिस्टम अभी भी है, अगर हम देखें तो जेंडर हायरार्की अभी भी है। तो ये रूडिमेंट्स हैं अभी, जो उस समय के लॉज थे, उस समय बनाए गए थे, वो अभी भी चलन। धर्मशास्त्र डिड नॉट एनविसेज एन एगलिटेरियन सोसाइटी। एगलिटेरियन सोसाइटी मीन्स बराबरी, समानता मूलक समाज, इन विच बोथ मैन एंड वुमेन competed for the same duties, profession and resources, कि जहाँ पे
मैन वुमेन दोनों ही समान कार्य कर सके, समान प्रोफेशन ले सके, रिसोर्सेज पे इक्वल अधिकार हो, ऐसा नहीं है। इगलिटेरियन सोसाइटी की ये वकालत नहीं करता है, और इसी तरह से सिर्फ ये जेंडर के बेस पे नहीं, कास्ट के बेस पे भी जो हायरार्की है वो मेंटेन रखता है। They accepted gender and caste inequality as a social imperative and prescribed for each different sets of law। कि हर जगह पे ये बोले कि ये तो जरूरी है, इम्पेरेटिव है कि इस तरह का होना ही चाहिए, अगर आप हायरार्की नहीं बना के रखेंगे तो वो समाज के लिए खतरनाक है, या समाज के लिए वो गलत है, या धर्म के अनुसार नहीं है, इस तरह की बातें ये सोचते हैं। सो यूजिंग द अथॉरिटी ऑफ गॉड एंड रिलीजन, the Dharma Shastras tried to ensure the order and regularity of the world an ongoing basis। कि अब ये अथॉरिटी कहाँ से ले रहे हैं कि आप मेरी बात, ये लॉ तो बना दिया, लेकिन लॉ को लोग क्यों माने। तो यहाँ पे ये कोई डायरेक्टली सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी थ्योरी, जैसा हॉब्स बोल रहे हैं कि अपने आप को बचाने के लिए, वैसा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मानते हैं, कुछ थिंकर्स, कुछ फिलोसफर्स ये मानते हैं इट्स अ क्वासी जो कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी है। क्योंकि जब हम मनुस्मृति पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि लोगों ने बोला गॉड से, ब्रह्मा से, कि आप हमारे लिए कुछ एक लॉ बना दीजिए, और उन्होंने मनु को भेजा और मनु ने उस लॉ को बनाया। तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन क्वासी जो कॉन्ट्रेक्चुअल है कि ह्यूमन के बेस पे नहीं है, गॉड ने ही बना के भेजा, तो इसलिए जो गॉड से ये अथॉरिटी ले रहे हैं। और गॉड के नाम पे हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर गॉड के नाम से कोई चीज़ की जाए तो वो आसानी से लोग मान लेते हैं, तो उसके बाद लोग मानते हैं, जो नीचे के स्ट्रक्चर के लोग हैं वो भी मानने लगते हैं, और जो ऊपर जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो भी मानते हैं, जो एक्सप्लॉयट हो कर रहा है वो उसके लिए तो अच्छी बात है, वो तो मानेगा ही। द धर्म शास्त्र वर meant for people who are bound to the mortal world because of their ignorance, sinful karma, delusion of desire, and who engage in desire ridden action। तो धर्मशास्त्र क्या है कि वो जो मोर्टल वर्ल्ड है, जो यहाँ पे मृत्यु जहाँ पे होती है या इस तरह की चीजें, वहाँ पे जो अपने इग्नोरेंस की वजह से या अपने पापों की वजह से उनसे निकालने के लिए है। They attempt to provide a framework for human conduct and outline for how to live a moral life। कि इनका आइडिया है कि आप अगर धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप जो है वो आसानी से इस दुनिया से एक नैतिक जिम्मेदारी अपने निभाते हुए अपना काम करेंगे, तो इस दुनिया से ऊपर जो मोक्ष की प्राप्ति या इस तरह की चीजें हो जाएंगी आपको। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत से जो धर्मशास्त्र हैं, तो यहाँ लिखा है वाइल देयर आर लिटरली हंड्रेड्स ऑफ धर्मशास्त्र टेक्स्ट, मैनी मोर कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट द प्रिंसिपल ऑफ धर्मशास्त्र इंक्लूड्स। तो बेसिकली कुछ चीज़ें जो इंक्लूड कर रही हैं, ऑब्वियसली लगातार नई चीज़ें ऐड, कभी कोई नया कुछ खोज लिया था तो ऐड किया जाता है, लेकिन कुछ जिस पे एग्रीमेंट हो चुका है उसमें से आप देख सकते हैं। तो पहले जो मोस्ट एंशियंट धर्मशास्त्र है जहाँ से धर्म सूत्र लिए गए हैं, धर्म सूत्र जो है वो क्या है, गौतमा, बुद्धायन, अपस्तंभ, वशिष्ठ जो है, या हिंदी में कहते हैं गौतम, बुद्धायन, अपस्तंभ या वशिष्ठ, डेटिंग फ्रॉम अराउंड द 3rd to 1st सेंचुरी बीसी। कि ये 3rd सेंचुरी बीसी से लेके फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक ये लिखे गए हैं। इसके अलावा हम बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। द मेजर स्मृतिज ऑफ मनु, याज्ञवल्क, नारदा, विष्णु, बृहस्पति, कात्यायन, टेंटिवली बिटवीन द 1st and 6th सेंचुरी। कि ये इसके बाद जो है 1st and 6th सेंचुरीज के बीच में ये सारे लिखे गए, जिसमें मनु स्मृति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हम आपको बताएंगे। ज़्यादातर एग्जाम्स में मनुस्मृति को ही धर्मशास्त्र की तरह लिया जाता है, कि धर्मशास्त्र के बारे में जो भी क्वेश्चन होता है वो मनुस्मृति या मनु के लॉ पे ही होते हैं। तो अब हम देखते हैं द मैनी कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट इंक्लूडिंग प्रोमिनेंटली दोस अप्रतित्य, आशय, भट्ट, नीलकंठा, देवनाथा, हेमाद्री, जयमुथ, लक्ष्मीधर, माधवा, मेधातिथि, मित्र मिश्रा, रघुनंदन, वास्कपति मिश्रा, वरदराजा, विजनेश्वर, विश्वरूपा अमंग अदर्स। ये सारे जो डाइजेस्ट हैं बाद में इनके ऊपर लिखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट ये कुछ इम्पोर्टेंट जो पहले जो ऑलमोस्ट एंशिएंट पीरियड में लिखे गए, उसके बाद मनुस्मृति, इन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं कि क्रोनोलॉजिकली द सूत्रास ऑफ द धर्मशास्त्र फॉलो समटाइम आफ्टर द वैदिक पीरियड। कि वैदिक पीरियड के बाद ही जो है कि वेदास, जैसे हमने बताया कि
स्मृति पे बेस्ड हैं, कि वेदा की जो स्मृति है, वेद की जो स्मृति है उनकी। बट दीज वर्क्स हैव बीन नोटोरियसली डिफिकल्ट टू डेट। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेट, क्योंकि इतने साल पुरानी की चीज़ है एग्जैक्टली क्योंकि अगर 50-100 साल का अंतर होगा तो वो हमको पता नहीं चल सकता। Most scholars agree, however, the first three sutras from the selection are included in this volume. Gautama, Apastamba, Vasisht. गौतम, अपस्थंभ और वशिष्ठ है। फॉल समटाइम बिटवीन 6th century to 1st century, जैसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो इनमें से ये जो तीन है ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसको आप देख सकते हैं कि द गौतम धर्मसूत्र, ये सबसे पुराने धर्मसूत्र है। द ओल्डेस्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द धर्मशास्त्र, की सबसे जो धर्मशास्त्र में सबसे पुराना सूत्र है गौतमा धर्मसूत्र है। कंपोज समटाइम बिटवीन 600 to 400 BC, कंसर्न द सोर्स ऑफ धर्मा, स्टैंडर्ड्स फॉर बोथ स्टूडेंट एंड इनिशिएटेड, द 4 स्टेज ऑफ लाइफ। जहाँ पे इसमें चार जो आइडिया है कि स्टेजेस है लाइफ की, जिसमें हम कहते हैं कि डिटरी रूल्स, पेनेंस रूल्स एंड कंसर्निंग इम्प्योरिटी, मैनी अदर रेगुलेशन रिचुअल्स फॉर हिंदू लाइफ। तो ये बात करते हैं कि जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है कितने तरह से होनी चाहिए। इसके बाद डाइटरी रूल्स, क्या खा सकते हैं क्या नहीं, ज़्यादातर रिलीजन के बारे में ये होता है क्या खा सकते हैं, डाइटरी रूल्स होता है। पेनेंस मीन्स हो गया तपस्या। इसके अलावा रूल्स कंसर्निंग इम्प्योरिटी, कि जो अपवित्रता है उससे कंसर्न है कि किस किस चीज़ों से करने से अपवित्र हो जाएंगे। मैनी अदर रेगुलेशंस एंड रिचुअल्स फॉर हिंदू लाइफ, कि हिंदू लाइफ के लिए ये पुराने सबसे पुराने चीज़ों में है, कि जहाँ पे ये बताया गया कि किस तरह से कितनी स्टेजेस में लाइफ को बांट सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कैसे तपस्या करनी चाहिए, क्या इम्प्योर है क्या प्योर है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं वशिष्ठ धर्मसूत्र। Was probably written sometime between the 300 to 100 BC. This sutra is known for its sections on adoption, but it is also concerned justice, legal testimony, inheritance, interest rates, and other matters of social law. Several issues surrounding suicide and raised in the text an act of expectation of unlawful behavior restoring one to purity after death. तो ये बेसिकली बात करते हैं जो लीगलिटीज़ के बारे में है, कि किस तरह से इनहेरिटेंस होना चाहिए, कौन सी संपत्ति किसको मिल सकती है, कि जो पिता की संपत्ति है या किसकी संपत्ति किसको मिलेगी। यूजली उस समय भी अगर हम देखें तो इनहेरिटेंस जो होता था मेल ही करता था, फीमेल को इनहेरिटेंस नहीं मिलता था। जैसे हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जब पढ़ा क्रिश्चियनिटी के आइडिया को, तो वहाँ पे भी इनहेरिटेंस का जो था क्रिश्चियनिटी में भी फीमेल को नहीं मिलता था, सिर्फ मेल को मिलता था, जिसको कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने चैलेंज किया। जेएस मिल उसमें से काफ़ी अच्छे तरीके से एडवोकेट करते हैं इनहेरिटेंस को। या उससे पहले अगर देखें तो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट जो है वो काफ़ी उस चीज़ को चैलेंज करती हैं, ऑल्दो वो बहुत अच्छे से एडवोकेट नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत थेरेटिकली उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी तो वो नहीं कर पाती। लेकिन उसके बाद जेएस मिल या इस तरह के लोग काफ़ी एडवोकेट करते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, यूजुअली इंटरेस्ट रेट गलत माना जाता था, सिर्फ जो व्यापारी हो वो लेते थे। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो हम देखें तो हमने बोला कि ज़्यादातर रिलीजन में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो या हिंदू मैथोलॉजी में भी, इंटरेस्ट रेट यूजुअली गलत माने जाते थे। इसीलिए आज के समय बाकी कंट्रीज़ या बाकी लोगों ने तो इंटरेस्ट रेट्स पे समझौता कर लिया है, ऑल्दो रिलीजियसली गलत मानते हुए भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो या हिंदुइज्म हो। लेकिन इस्लामिक जो आइडिया फिलॉसफी है वो उसमें बिलीव नहीं करता, वो अभी भी गलत मानता है। इसलिए इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है और तमाम सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में इस्लामिक बैंकिंग होती है। और अलग अलग कंट्रीज़ जो इस्लामिक बैंकिंग, जहाँ पे सभी तरह की बैंक इस्लामिक बैंकिंग नहीं करती, वहाँ पे भी कुछ बैंक्स में कुछ पोर्शन जो होता है वो इस्लामिक बैंकिंग करता है, जहाँ पे इंटरेस्ट न लिया जाता है न दिया जाता है। अदर मैटर सोशल लॉ जो है ये सब। इसके अलावा सुसाइड के ऊपर भी बोला है कि सुसाइड गलत मानते हैं, क्योंकि आपका जीवन आपके पास नहीं होता, इसको गॉड ने भेजा, तो आप सुसाइड नहीं कर सकते, और इसके लिए आपको वहाँ पे अगर जो मोक्ष है, स्वर्ग है, वहाँ पे आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। अब हम देखते हैं द मेन टेक्स्ट दैट कंप्राइज द धर्मशास्त्र इंक्लूड द फॉलोइंग। जो लेटर जो जिसको हम बोला कि ज़्यादा फोकस जो आज के समय मॉडर्न धर्मशास्त्र पे जिस पे होता है वो ये है कि दैट कंप्राइज
कि कुछ हम चार बताते हैं आपको। ये है मेन मनुस्मृति, जो हमने बोला जिसका कई बार रेफरेंस आ चुका है, यूजली सेकेंड टू थर्ड सेंचुरी में लिखी गई। और इसके जो रेफरेंस है, हम मनुस्मृति के लॉज को पढ़ाएंगे तो ए मोस्ट ऑफन स्टडीज फ्रॉम धर्मशास्त्र बाय हिंदूज, की सबसे ज़्यादा यही बोला था मनु धर्मशास्त्र के जब बात आती है तो रेफरेंस यूजली अगर कहीं पे बुक एग्जाम में या क्वेश्चन आ जाए तो धर्मशास्त्र का डायरेक्ट जो रेफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा मनुस्मृति के लिए यूजली। इट हैज़ प्रैक्टिकल particular influence on the medieval Buddhism and Hinduism in Cambodia and Indonesia। तो इसका इन्फ्लुएंस भी रहा काफ़ी बुद्धिज़्म में भी, और उसके बाद हिंदुइज्म का जो कंबोडिया इंडोनेशिया में जो हिंदुइज्म फैलता है। और ये माना जाता है क्योंकि जो बुद्धिज़्म के बाद आता है, बुद्धिज़्म के बाद उसको ख़त्म करने में भी बहुत से लोगों का ये, बहुत से थिंकर्स का ये भी मानना है कि बुद्धिज़्म के फैलने से हिंदुइज्म को काफ़ी नुकसान हो रहा था, तो बुद्धिज़्म को ख़त्म करने के एक नए कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत थी। और इस तरह की भी आइडियाज़ बहुत से थिंकर्स के पास है। या याज्ञवल्क्य स्मृति 4th-5th सेंचुरी इज कंसीडर्ड द बेस्ट क्राफ्ट टेक्स्ट ऑफ धर्मशास्त्र ट्रेडिशन। तो बेस्ट अगर पूछ लिया तो याज्ञवल्क्य स्मृति है। नारद स्मृति, नारद आप सभी लोग जानते होंगे, नारद कौन थे? नारद मुनि, अगर आपने थोड़ा भी मैथोलॉजिकल सीरियल देखे हैं तो सबसे फनी कैरेक्टर जो आते हैं या इधर की बात उधर करने वाले जो हैं वो नारद मुनि रहते हैं। तो इस जुरिडिक्शनल टेक्स्ट एज अपोज टू द टेक्स्ट अबाउट राइटियस कंडक्ट, की क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में जुरिडिक्शनल टेक्स्ट है कि जहाँ पे जस्टिस एंड लॉ के बारे में बात की जाती है। इट लास्ट है द विष्णु स्मृति अबाउट 7th सेंचुरी, ये सबसे आखिरी में लिखी गई है विष्णु स्मृति। डिटेल ऑफ भक्ति ट्रेडिशन रादर देन द धर्म डायरेक्टली, यहाँ से भक्ति ट्रेडिशन शुरू हो जाता है विष्णु स्मृति में। तो जो भक्ति मूवमेंट है वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था उससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और अद्वैतवाद या जो द्वैतवाद था इस पे कि गॉड मोनिज्म की एक ही गॉड है, एक ही पावर है, ढेर सारे गॉड्स नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें, या जो कॉन्फ्लिक्ट है अबाउट सेक्ट्स, ये ख़त्म करने की कोशिश करता है। और ये लास्ट कह सकते हैं, माना जा सकता है कि जो भक्ति काल था या भक्ति जो उसने आइडिया था वो लास्ट धर्मशास्त्र है। इसके बाद उस तरह से हिंदू मैथोलॉजी में कोई धर्मशास्त्र नहीं आता। तो अब हम फोकस करते हैं द मोस्ट सेलिब्रेटेड एज वेल एज द कंट्रोवर्शियल एज वेल एज जो क्या कहते हैं कि मोस्ट इनफेमस ऑल्सो। तो उसमें हम देख लेते हैं लॉज ऑफ मनु, द लॉज ऑफ मनु। So these are perhaps the most famous or infamous part of Dharmashastra. It is believed that Manu was the Manas Putra of Brahma. तो जैसा हमने बताया कि लोगों ने जो क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल फिनोमेना जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में, क्योंकि लोग परेशान थे क्योंकि उस समय एक तरह से माना जा रहा था, जैसे यहाँ लिखा ग्रॉस एनर्की, नो लॉज देयर, सो पीपल अर्ज टू ब्रह्मा टू क्रिएट मनु, कि लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं। उस समय का जो लीगल सिस्टम था उसको यहाँ पे बताया गया है कि मत्स्य न्याय, की बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, जो भी पावरफुल है वो उसको वो जो चाहे वो सही है मान सकता था, या इस तरह की पावरफुल जो है उसी की बात जो है वो सही है। तो इस तरह की बातें मानने का जो आइडिया था तो उसको एनार्की से डिनोट किया गया है, और लोग उससे परेशान होकर ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा अपने जो पुत्र क्रिएट करते हैं मनु को। अब मनु जो है एक लॉ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द मनुस्मृति, और दैट इज रीति। रीति मीन्स द ब्रह्मा क्रिएटेड जो है उनका लॉ है, ये ब्रह्मा का लॉ है। वो अपना लॉ नहीं बनाते, कि वो ब्रह्मा का लॉ है और उसको सबको मानना ही पड़ेगा। और लिखा किसके द्वारा है? मनु के, जो क्योंकि ब्रह्मा के अपने ही बेटे हैं तो उन्होंने लिखा है। इस तरह की चीजें मानी जाती हैं। द लॉज ऑफ मनु आर्टिकुलेट एक्सटेंसिवली रेगुलेशन फॉर मैनी एस्पेक्ट ऑफ हिंदू लाइफ, कि हमने बताया कि हर लाइफ के हर पार्ट को ये रेगुलेट करने की कोशिश करता है। लॉ हर चीज के बारे में ये कुछ ना कुछ बताता है, इंक्लूडिंग रूल्स गवर्निंग रिलीजियस ऑफरिंग, प्यूरिफिकेशन, राइट्स, मैनी अदर रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। तो सोशल जो प्रैक्टिस है पर्टिकुलर, जैसे हमने देखा है कि अगर जिसको
अलग सेंस में जो कहते हैं सबल्टन थिंकर्स हैं या जो दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उसको ब्राह्मणवाद या इसीलिए मनुवाद, जो दलित पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर आपने कभी मायावती की स्पीच सुनी हो या दलित इंटेलेक्चुअल्स की स्पीच सुनी हो तो उसमें मनुवाद कहते हैं। तो ये जो मनुवाद है, ये मनु का यही आइडिया है जिसमें वो प्यूरिफिकेशन, जो शुद्धता है, उस पर बहुत ज़्यादा करते हैं कि रिलीजियस प्यूरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा, कि कोई टच कर ले या कोई दूसरे कास्ट का आदमी कोई पूजा पाठ में आ जाए, इस तरह की। या कई बार जैसे मंदिरों में प्रवेश ना मिलना, तो कई बार जो नहीं घुसने देना चाहते हैं वो अपने आप को कहते हैं कि हम तो मनु के जो आइडिया है उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। मनु ने बोला है कि दलित या शूद्र जो है मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, तो मनु के लॉ को वो सुपीरियर मानते हैं, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इस तरह के लोग होते हैं और इसको ब्राह्मणवाद या मनुवाद बोल सकते हैं, क्योंकि जो सुपरस्टिशन पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ 4 स्टेजेस। ये इंपॉर्टेंट 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है, जैसे कि क्या क्या करना चाहिए। तो ये 4 स्टेजेस जो है वो क्या है, कि जैसा कि यूजली हम लोग जानते भी हैं कि ब्रह्मचर्य जो कि स्टूडेंट लाइफ है, जो जिसमें ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, जिसमें सेलिब्रेसी को चेरिश किया जाता है। गृहस्थ जिसमें आप मैरिड हाउस होल्ड लाइफ जीते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि गृहस्थ ये आश्रम हो जाएगा, ये ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा। इस 4 स्टेजेस को हम आश्रम कह रहे हैं। इसके बाद जो आता है रिटायरमेंट का, वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद जो आएगा संन्यास का आश्रम। तो ये 4 स्टेजेस जो हैं यूजुअली बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, आम आदमी भी इसको जानते हैं। तो लॉस, ये मनु बोलते हैं कि जो पूरी लाइफ है इसको 4 पार्ट में बांट सकते हैं, जो हमने बताया। तो इसके बाद जो थ्रू 3 प्रीवियस स्टेजेस, जैसे सेलिब्रेटेड रिलीजियस डिसिप्लिन, इसके बाद मैरिड हाउस होल्ड स्टेशन एंड आफ्टर वंस, जो ये सारी चीज़ निभा लेने के बाद जो है ऑलमोस्ट 100 ईयर्स को मान लिया कि 25 साल तक आप जो ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, 25 के बाद जो है मैरिड लाइफ, 50 के बाद फिर उसको रिटायरमेंट ले लेंगे और 75 के बाद आप संन्यास ले लेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है कि आफ्टर ग्रैंड चिल्ड्रन आर बॉर्न, रिटायरमेंट टू द फॉरेस्ट आप चले जाएंगे। वन शुड सिंपली वॉक इन द नॉर्थ ईस्टर्ली। अब ये कह रहे हैं किस तरफ जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। डायरेक्शन इन दिस वर्जन विदाउट फूड एंड वाटर, बिना पानी और खाने के, अंटिल वन डाइज, आपको चलते रहना है जब तक आपकी मृत्यु न हो जाए, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, और ये जो लास्ट स्टेज होगी। इट इज इन दिस स्टेज एट वन बिकेम सन्यासी, अचीविंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि अब आप बिल्कुल स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आप गॉड के पास पहुंच जाएंगे, या जो अहम ब्रह्मास्मि की आप गॉड और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा, इस तरह की आइडिया इसमें बोले जाते हैं। दिस जर्नी दैट एंड्स इन डेथ इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेट डिपार्चर, कि ये पूरी तरह से जिसको हम कहेंगे मोक्ष मिल गया, वो मिल सकता है यहाँ पे। इसके बाद मनुस्मृति सर्व्ड एन अथॉरिटेटिव कंडक्ट फॉर हिंदू जूरिस्प्रूडेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इंडियन सोशल हिस्ट्री, कि जो मनुस्मृति के जो लॉ है वो बहुत सालों तक, अगर आप देखें तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक ऑलमोस्ट जो हिंदू ट्रैक था, ऑल्दो मुगल पीरियड भी था और दूसरे भी आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो डेली लाइफ या सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। इकोनॉमी जो टैक्स कलेक्शन था उसमें तो इंटरफेयर करते हैं मुगल्स या दूसरे जो रूलर हैं। ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया थी, और मनु के जो लॉ है ऑलमोस्ट उसी तरह, क्योंकि आप देखेंगे कास्ट सिस्टम किस तरह से था या जेंडर का जो डायनेमिक्स था वो किस तरह से था, वो ऑलमोस्ट सभी घरों में। अभी भी बहुत से फैमिलीज ऐसी हैं जो उसमें बिलीव करती हैं और प्रैक्टिस करते हैं बहुत से लोग। तो इसको चैलेंज करने के लिए धीरे धीरे जो मॉडर्न एजुकेशन आती है यूरोप की तरफ से, वो इसको चैलेंज करती है। हमारे यहाँ जैसे आपने देखा है कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, इस तरह के तमाम सारे जो सोशल रिफॉर्मर आते हैं। उसके बाद तो अंबेडकर, गांधी, इस तरह के तमाम सारे जो बड़े, नेहरू, ये सब बड़े नाम जो आते हैं ये तो चैलेंज करते ही हैं इसको। सो in terms of authority and admiration, it has important place next to only the Vedas from which it derives its authority. So obviously मनुस्मृति derives its authority with वेदास की, वेदास से ये अपनी अथॉरिटी लेते हैं कि सिंस वेदास इज रिटन बाय द गॉड इटसेल्फ, सो मनुस्मृति इज द गाइडलाइन ऑफ गॉड। तो आप मान सकते हैं कि क्योंकि वेदा को गॉड ने लिखा, तो गॉड जो है वही डिराइव कर रहा है मनुस्मृति को, तो इसलिए वो ऑलमोस्ट, ऑल्दो
जो आइडिया है, सो तो आइडिया जो चेंज होता है वो क्या है, वो थोड़ा सा है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, कई बार आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, वेदास को आप चैलेंज नहीं कर सकते। द किंग एम्बॉडीज द वर्च्यूज ऑफ 8 deities, की 8 जो दैवी चीजें हैं उनकी है। हिज अथॉरिटी इज डिराइव फ्रॉम द डिवाइन नेचर ऑफ हिज ऑफिस। तो डिवाइन थ्योरी जो है उसमें बिलीव करता है किंग की, अगर हम स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या है, ये भी डिवाइन थ्योरी में बिलीव करता है कि गॉड जो है, उसके जो रूलर है उसके पास 8 deities की पावर है, उसके पास गुण है, और वो गॉड ने ही भेजा उसको रूल करने के लिए। इस क्रूशियल रोल इन द प्रिजर्वेशन, अब उसका काम क्या है अगर गॉड ने भेजा है, या तो गॉड ने प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, कि सोशल ऑर्डर जो है, अब सोशल ऑर्डर उस समय क्या था, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, जिसको हम 4 क्लासेस बोलते हैं उस समय का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसको मेंटेन करना, एज वेल एज फ्रॉम द सुपर नेचुरल ओरिजिन ऑफ हिज पर्सन, कि ये सुपर नेचुरल ओरिजिन का है तभी वो किंग बना है। तो ये डिवाइन थ्योरी जो थी वो बहुत सालों तक चलती रही। इसको बहुत से लोग बोलते हैं कि जब इस्लामिक इन्वेडर्स आते हैं, या कह सकते हैं जब इस्लामिक रूलर्स आते हैं यहाँ पे, उसके बाद अगर मुगल पीरियड में देखें तो उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया कि नहीं, हमेशा रूलर जो है वो डिवाइन ओरिजिन का नहीं होता है, कोई भी जिसके अंदर कैपेबिलिटी है वो बदल सकता है। और उसमें देख सकते हैं कि आप मुगल पीरियड को अगर उठा के देखें या उससे पहले के, तो कोई भी रूलर बन रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा बेटा बनेगा या उसी फैमिली का बनेगा तो लगातार। तो उससे पहले ये यूजली नहीं माना जाता था, वो उस फैमिली का होना जरूरी था, अदरवाइज सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी उसको। तो कास्ट डिस्टिंक्शन आर ऑल्सो मेड द प्रोडक्ट ऑफ डिफाइंड डिक्रीज एज वेल एज द रिजल्ट ऑफ सोशल नेसेसिटी। ये जो है कि आइडिया कास्ट सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये कहते हैं कि डिवाइन डिक्री है, एक डिक्री का मतलब एक एग्रीमेंट है, एक लॉ है कि जिसको मानना पड़ेगा आपको, और वो सोशल नेसेसिटी भी है, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो इट्स अ सोशल नेसेसिटी। तो हाउ दे आर मेंटेनिंग, हाउ मनु मेंटेन दैट आइडिया, कि उन्होंने कहा इट इज डिवाइन एंड इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द सोशल प्रोग्रेस एंड सोशल ऑर्डर। अब हम देख लेते हैं मनु's टेक्स्ट कंटेंट 12th चैप्टर। मनु का जो टेक्स्ट है वो 12th चैप्टर 2685 वर्सेस हैं, क्योंकि हमने पहले बताया पोएटिक लैंग्वेज में लिखा गया। इट इज एविडेंट फ्रॉम द ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ द सी बुलर, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, इनके बुक में लिखा गया है, और भी बुक है। इसके अलावा मनुस्मृति कवर्स फॉलोइंग टॉपिक्स। के एस पैधी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लियरली बहुत नॉर्मल टेक्स्ट में आसानी से लिख दिया है कि क्या क्या। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं सामाजिक दायित्व या जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन एक तरह से जिम्मेदारी, कर्तव्य, वेरियस कास्ट एंड इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि अलग अलग कास्ट और इंडिविजुअल के लिए अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, उनके ऑब्लिगेशंस अलग अलग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। आप किंग है तो उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, आप अगर बिजनेसमैन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, अगर आप किसान है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, आप फीमेल हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। ऑल्दो यूजुअली माना जाता है कि फीमेल जैसे कि घर का काम करना या खाना पकाना, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बता दी, या पति की सेवा करना, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, या जो शूद्र हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, कि जो अपर कास्ट है या जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है उनकी सेवा करना, ये एक ड्यूटी की तरह बना दिया गया। द वे अ परफेक्ट and righteous king of rules punish and criminals and transgressor of law his kingdom। कि ये कहते हैं कि किंग को जो है एक पूरी तरह से जो सच्चाई है या राइटियस जो सही चीज़ है उसकी तरह रूल करना चाहिए, और पनिश करना चाहिए क्रिमिनल्स को, जो ट्रांसग्रेसर ऑफ किंगडम में जितने भी जो कह सकते हैं ट्रांसग्रेस कर रहे हैं या विद्रोह करने की कोशिश करते हैं या वो नहीं बात मानते, उनको पनिश करना चाहिए। सोशल रिलेशंस between man and woman of different caste and husband and wife in privacy of the house, कि सोशल रिलेशन पे भी ये बोलते हैं कि मैन वुमेन के बीच का संबंध कैसा होगा, डिफरेंट कास्ट के बीच का संबंध कैसा होगा, हायरार्की पे, और सारी चीज़ें हायरार्की, हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन है या प्राइवेसी ऑफ द हाउस जो है, वो सारी चीज़ें जो है वो बेस्ड है हायरार्की पे। इसीलिए बहुत से लोग जो हमने बताया, फेमिनिस्ट भी बहुत से क्रिटिसाइज करते हैं इसको, कि अगर जो घर का मामला या डोमेस्टिक जो आइडिया है उसको मानना,
वो अपने आप में गलत होता है कि कोई भी अगर एट्रोसिटी हो रही है, वायलेंस हो रहा है, तो वो किसी के घर की बात नहीं है, वो एक एक्सप्लॉयटेशन है एक तरह से। तो इसके अलावा बर्थ, डेथ एंड टैक्सेस के बारे में भी ये बताते हैं कि जन्म के समय क्या होना चाहिए, डेथ में क्या रिचुअल्स होने चाहिए, और टैक्सेस कितना कलेक्ट कर सकते हैं। कॉस्मोगनी एंड कर्मा एंड रीमेथ। तो कॉस्मोगनी मीन्स हो सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कि ब्रह्मांड उत्पत्ति कहते हैं। कर्मा एंड रीबर्थ, रीबर्थ कब तक होता रहेगा, तो यूजुअली हिंदू मैथोलॉजी रीबर्थ में बिलीव करती है, बहुत सी मैथोलॉजी नहीं करती हैं, या बहुत से रिलीजन नहीं करते रीबर्थ में। हिंदू मैथोलॉजी रीबर्थ में बिलीव करती है। तो कर्मा पे बेस्ड है रीबर्थ। रिचुअल प्रैक्टिसेस, एरर एंड रेस्टोरेशंस, की जो रिचुअल प्रैक्टिस है, पूजा पाठ या दूसरे जो रिचुअल्स वो कैसे करेंगे, और अगर गलती हो रही है तो उसको कैसे रिस्टोर करें, उसको शुद्ध कैसे करें, उसको फिर से प्योरीफाई कैसे करें। ये सारी चीज़ें मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। आप देखते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए प्रायश्चित करना, जिसको हम कहते हैं प्रायश्चित करना, या आपने कोई पाप या पुण्य किया है तो उसका पाप का किया है तो प्रायश्चित कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ें रिचुअल्स हैं उसको जो यज्ञ करना, ये सब चीज़ों के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके साथ ही हम बता देते हैं, ये तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं कि ये बेसिक आइडिया है मनुस्मृति का। तो धर्मशास्त्र में ये मनुस्मृति सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो बुक जो हैं, द लॉ कोड ऑफ मनु एंड धर्म सूत्रास, दोनों ही ओलिवर पैट्रिक के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक है या इनके राइटर कौन है, तो ये याद रखिएगा। बाकी जो दो राइटर अभी हमने बताए वो भी याद रखिएगा, जिसमें सी भुलर जो हैं वो, और दूसरे जो है के एस पैडी। ये लोग भी जो इंडियन फिलोसफी पे काम करते हैं, तो नाम आ सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके नाम पूछे जाए। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो धर्मशास्त्र के बारे में आपको याद रखना है। तो कंपेयर करने के लिए भी आ सकता है कि किस तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पे है, कि मैकेवेली के आइडिया पे है, कि डिवाइन प्रिंस की जो डिवाइन थ्योरी है, चाहे एडमंड बर्ग की डिवाइन थ्योरी पे है या फिल्मर की डिवाइन थ्योरी पे, की तरह सिमिलर कौन सी इंडियन थ्योरी है। दूसरा जो हो सकता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल, जो हॉब्स लॉ क्रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिया में किस तरह से देखें कि एक क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ जो बनाए गए थे एंशिएंट टाइम में वो कौन सा था, तो वो यहाँ पे हो सकता है। या जो जस्टिस का आइडिया है वो किस तरह से है कि ड्यूटीज़ पे बेस्ड है, तो क्या प्लेटो का आइडिया जो ड्यूटीज़ पे बेस्ड है वो यहाँ पे आता है, या जिस तरह से प्लेटो क्लास में डिवाइड करते हैं यहाँ भी क्लास स्ट्रक्चर है। तो वेस्टर्न आइडिया से भी कंपेयर करके देखते रहिए, हो सकता है कि उससे कंपैरिजन आ जाए। तो अलग अलग जो आइडियाज़ हैं, या स्टेट का जो आइडिया है वो किस तरह से था, बेस्ड था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ प्रिंस का आइडिया जो मैकेवेली का है, कि वो किस तरह से होना चाहिए, प्रिंस को अपना स्टेट के लिए काम करना चाहिए और लोगों को प्यार करना चाहिए और इस तरह से चीज़ें। तो बेसिक आइडिया जो मनुस्मृति या धर्मशास्त्र का है उसको वेस्टर्न आइडिया से भी कंपेयर करके देखते रहिए, और देख सकते हैं कि वेस्टर्न आइडिया हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल साइंस में ये ना हो कि फिलॉसफी में है या रिलीजियस टेक्स्ट में है, तो इसको ऑब्वियसली हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ें जो सिस्टम गवर्न कर रही थी, चाहे वो रिलीजन कर रहा हो चाहे वो फिलॉसफी कर रही हो, उसको हम पॉलिटिकल साइंस में देख सकते हैं। ऑल्दो इसको डायरेक्टली उस समय तक पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कौटिल्य के समय तक आते आते तो हमारे पास कुछ कह सकते हैं अर्थशास्त्र की बुक में उसको हम पॉलिटिकल साइंस में देख सकते हैं। लेकिन इस समय तक तो इसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेट एंड सोशल सिस्टम एंड जस्टिस, और जो ड्यूटीज़ हैं, तो हमारे जो फिनोमेना है, जो पॉलिटिकल साइंस के फिनोमेना है, वो भी यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको भी आइडेंटिफाई करके इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं आज। इसको पहले तो नहीं था, अभी ये डाल दिया गया है पॉलिटिकल साइंस में, तो ऑब्वियसली इसको देखना चाहिए, जानना चाहिए आपको। और ज़्यादा और फिलोसफिकल चीज़ें हैं इसमें काफ़ी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू, और आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए लगातार। अभी देखिए अब कब ये शुरू ख़त्म होता है कोरोना, और उसके बाद हम लोग जब भी मिलेंगे तो और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।